हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय। हम लोग सुन रहे थे कि भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। भगवान आसानी से किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि भक्ति देने से भगवान को भक्तों के वशीभूत होना पड़ता है। भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। इसलिए किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को अगर भक्ति दे देंगे तो फिर भगवान को उसकी सेवा करनी पड़ेगी, वो भगवान से अपनी सेवा करवाएगा। इस कारण से भगवान सभी को भक्ति नहीं देते हैं, जो योग्य होता है किंतु उसको देते भी हैं। मन्य महाप्रेष्ठ जनान वश्यता न दुख दोषौ विदधीत कौचन किंत प्रमोदम निज भक्त वत्सलत्वा दीन महात कीर्ति गुणांस तनोति सा। क्या बता रहे हैं कि ऐसे कोई भगवान पर दोष लगा सकता है कि अरे भगवान को खुद भक्तों के अधीन न होना पड़े इसलिए भक्ति नहीं देते। कोई ऐसे बोल सकता है? तो कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान को अधीन होने में कोई समस्या नहीं है भक्तों के, बल्कि भगवान तो अपने भक्तों के अधीन होना चाहते हैं, लेकिन जो अयोग्य है भगवान उसके अधीन नहीं हो सकते। जैसे जगत में भी ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई पिता बड़ा न्यायी है और उसकी संतान अयोग्य है तो उसको अपनी संपत्ति नहीं देता है, क्योंकि जानता है कि ये तो नाश कर देगा। ये जो भरत वंश में राजा हुए थे, ये भरत जी को राज्य जो मिला था, ये हस्तिनापुर का राज्य, इसमें ऐसे ही था। इनके पुत्र थे अयोग्य, तो इन्होंने अपने पुत्रों को राज्य नहीं दिया था। तो इस प्रकार से भगवान भी है। भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति योग्य है कि नहीं अयोग्य। मतलब अगर मैं उसके अधीन हो गया तो वो मेरी सेवा करेगा कि मुझसे सेवा करवाएगा? ठीक है ना। इसलिए भगवान हर किसी के अधीन नहीं होते। पहले देखते हैं इसके अंदर मेरी सेवा करने की वृत्ति है कि नहीं। जैसा कल भी उदाहरण दिया था कि श्रीवास पंडित जी हैं, उनका बेटा मर गया, तो महाप्रभु ने उनको बोला कि श्रीवास, तुम्हारे जैसे भक्तों के हाथ में तो मैं बिक गया हूं। और भी एक बार बोला कि श्रीवास, चाहे कभी लक्ष्मी देवी को भी भिक्षा करनी पड़ जाए, लेकिन तुमको कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। ऐसे करके महाप्रभु ने कितने स्थानों पर बोला है। यहाँ पर जो कुलीन ग्रामवासी थे उनके लिए बोला कि तुम्हारे गांव का तो कुत्ता भी मुझे प्रिय है। इतना महाप्रभु उन सब भक्तों के वशीभूत हैं। तो इसका मतलब यह है कि भगवान भक्तों के वशीभूत होना चाहते हैं, लेकिन अभक्तों के वशीभूत कैसे होंगे? अभक्तों के वशीभूत नहीं होते। इसलिए जो भक्ति की दुर्लभता बताई गई है वो अभक्तों के लिए बताई गई। भगवान भक्ति वस्तः अपने महाप्रियतम भक्तों की अधीनता में दुख या दोष कुछ भी नहीं होता है। जैसा कल भी बताया, नंद बाबा उनसे कह रहे हैं जाओ कन्हैया जूता लेकर के आओ, और जूता सिर के ऊपर लेकर के आ रहे। इसमें कन्हैया को दुख हो रहा है? बताओ, कन्हैया को दुख हो रहा है? इसमें दुख नहीं हो रहा है, उनको महान आनंद हो रहा है। दूसरा, यशोदा मैया उनको छड़ी दिखा रही हैं, डरा रही हैं, धमका रही हैं, इससे उनको दुख हो रहा है? नहीं हो रहा है, उनको आनंद हो रहा है। अगर दुख होता तो ऐसी लीला ही नहीं होती, उसी समय ऐश्वर्य प्रकाशित कर देते भगवान। इससे सब पता चलता है कि भगवान को भक्तों के वशीभूत होकर के दुख नहीं होता। राधा जी के लिए विरह में क्रंदन करते रहते हैं द्वारका में बैठ करके, तो उनको दुख हो रहा है, वो तो दुख में भी आनंद है। इसलिए भगवान भक्तों के वशीभूत होना चाहते हैं, अभक्तों के नहीं।
इस प्रकार से भगवान अपने भक्त वात्सल्य आदि महाकीर्ति रूप गुण का ही विस्तार करते हैं। भगवान अपने भक्तों के वशीभूत होकर के महागुण, जो उनका सबसे सर्वोत्तम गुणों का चूड़ामणि गुण क्या है? भक्त वात्सल्य गुण। भगवान अपने भक्तों के पूर्ण रूप से वशीभूत होते हैं, यह उनका सबसे बड़ा गुण है। सबसे बड़ा गुण क्यों है? ये सबसे बड़ा गुण क्यों बताओ? भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। भगवान एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांड बना देते हैं, अनंत ब्रह्मांड नष्ट कर सकते हैं, एक सेकंड में सारे असुरों को मार सकते हैं, चित जगत जड़ जगत जीव जगत सब एक सेकंड में प्रकट कर सकते हैं। इतने सारे भगवान के गुण, इसको ही सबसे मुकुट चूड़ामणि क्यों बताया गया? सर्वशक्तिमान होकर भी किसी का दास बनना, यही तो सबसे बड़ा गुण है। हम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को बोलो यहाँ पर, वो तो करते हैं आजकल थोड़ा दिखाने के लिए, ऐसे झाड़ू ले लिया और लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कचरा नाली का उठाना, ये सब करना, अपने नौकरों की सेवा करना, ये कितना मुश्किल काम है। समझ गए? ये जो भगवान की शक्ति है, शक्ति तो अनंत है, अनंत शक्ति से वो एक सेकंड में कुछ भी बना सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि उनकी शक्ति तो अनंत है। लेकिन इतना अनंत शक्ति होने पर भी ऐसे छोटे छोटे भक्तों के वशीभूत होकर के, मतलब देखो विचार करके, अर्जुन के भगवान इतने वशीभूत हैं कि अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। बताओ, नौकर का काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नौकर का काम नहीं है, विचार करके देखो, जो भगवान को इनकी इच्छा से अनंत ब्रह्मांड नष्ट और प्रकट होते हैं, उनको, उन भगवान को कर्ण बाण मार रहा है, उनके लग रही कि नहीं लग रही? वो तो भीष्म उनको बाण मार रहे हैं। ये सब बाण किसके लिए खा रहे हैं? वो उनके खून निकल रहा है, भक्त के लिए खा रहे हैं, भक्त के लिए। सोचो, इतना बड़ा भक्त वात्सल्य है, ये इसलिए सबसे बड़ा गुण है। ऐसा काम कौन कर सकता है? उनकी अनंत शक्ति है। अगर वो केवल इच्छा कर ले तो सारी कौरव सेना गायब हो जाएगी, इच्छा करने मात्र से। उन्होंने तो पहले ही दिखा दिया युद्ध से पहले। देखो, ये भीष्म को देखो, द्रोण को देखो, कर्ण को देखो, सब मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के अंदर सब प्रवेश कर रहे हैं। मैंने तो इनको पहले ही मार दिया है। मैं वैता नियता पूर्व निमित्त मात्र भव्य सभ्य साचिन, मैंने तो इनको पहले ही मार दिया, तू निमित्त बन जा बस। इसलिए ऐसे जो भगवान हैं, जिनकी इच्छा से ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन तब भी भक्तों के वशीभूत होकर के भक्तों के सेवक बने हुए हैं। अब रथ हाँक रहे हैं, उनके इतने कोमल कोमल हाथ हैं। और जब जो चाबुक होती है उसको देखो जरा, चाबुक जो हंटर होता है उसको पकड़ना और फिर उसको खींचना, पूरा ताकत से सारे दिन खींचना। भगवान के इतने कोमल कोमल हाथ, पुष्प से भी कोमल, ऐसे कोमल हाथों से, और सारे दिन घोड़ों की वो जो लगाम है उसको खींच रहे हैं। फिर उसके बाद में घोड़े थक जाते, घोड़ों के पैर दबाते हैं, घोड़ों को घास खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, ये सब उसी का काम होता है, सारथी का ही। क्या क्या नहीं कर रहे भगवान, ये सबसे कठिन काम है कि स्वयं भगवान होकर भी, सर्वशक्तिमान होकर भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत देवता, ब्रह्मा शिव इत्यादि सब उनके चौखट पे नाक रगड़ते हैं, और भक्तों के वशीभूत होकर के वो भक्तों के पैर दबा रहे हैं। ये सबसे कठिन काम। द्वारका में वर्णन आया, जब द्वारका में भगवान थे तो एक बार ब्रह्मा जी मिलने के लिए गए, तो द्वारपालों ने बताया भगवान को जाकर के, ब्रह्मा जी आए। तो भगवान ने बोला कि उनसे पूछो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। द्वारपालों ने कहा, आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे, कौन से ब्रह्मांड मतलब क्या? अरे एक ही ब्रह्मांड है, मैं ही ब्रह्मा हूँ। एक ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा होते हैं, उनको पता ही नहीं था कि और भी ब्रह्मांड है, तो इसलिए ब्रह्मा जी कुछ बता ही नहीं पाए। तब उनको कहा, फिर भगवान वहां पर आ गए, ब्रह्मा जी के मन की बात जाने। और जब भगवान वहां पर आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां पर अनंत ब्रह्मा है उसी समय, और सब भगवान को प्रणाम कर रहे। ये ब्रह्मा भी प्रणाम कर रहे। बाकी ब्रह्माओं ने इनको नहीं देखा, क्योंकि इनको अपना ऐश्वर्य दिखाना था भगवान को, इसलिए भगवान ने केवल इनको ही दिखाया। अनंत ब्रह्मा मतलब कैसे कैसे, 4 मुख, 8 मुख, 16 मुख, 32 मुख, 64 लाख करोड़ मुख वाले ब्रह्मा आ करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं।
और एक ही साथ में भगवान सबसे बातें कर रहे हैं। ऐसा ऐश्वर्य देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़े चले। ऐसे भगवान सोचो, जिनके ऐसे अनंत ब्रह्मा आकर के चौखट पे नाक रगड़ के जाते हैं, वो अपने भक्तों के दास नौकर बन जाते, ये इससे बड़ा गुण और क्या हो सकता है फिर। इसलिए ये चूड़ामणि है सभी गुणों का। राधा जी स्वयं उनकी शक्ति हैं, और राधा जी की भी दासियां जो राधा जी की दासियां छोटी छोटी 7-8 साल की, उनके चरणों में भी कृष्ण हाथ पैर जोड़ते हैं, काकू मिनती करते हैं कि मुझे राधा जी से मिलवा दो। ये जो गुण है ये अन्य किसी अवतार में, भगवान के ही अवतार में नहीं है। राम जी ऐसा कर सकते हैं? राम जी ऐसा नहीं कर सकते, नहीं नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, कोई भी अवतार ऐसा नहीं कर सकता। ये केवल कृष्ण के अंदर ही ऐसा गुण है जो अपने भक्त के दास बन जाते हैं और दास बन करके उनकी चरण सेवा भी कर देते हैं। राधा जी की चरण सेवा करते हैं सेवा कुंज में, देखो तो करते हैं कि नहीं करते हैं? सेवा कुंज तो यही लीला है। राधा जी की सेवा कृष्ण कर रहे हैं, राधा जी के चरण दबा रहे हैं। अभी राम जी के दबा सकते क्या सीता जी के चरण? कृष्ण दबा सकते रुक्मिणी के चरण, सत्यभामा के? नहीं। इसलिए ये मुकुट चूड़ामणि गुण है। जो मुकुट होता है, मुकुट के ऊपर भी एक मणि सर्वोत्तम जो चमकती है, वो सर्वोत्तम गुण है भक्त वात्सल्य गुण। भगवान के अन्य अवतारों में भी गुण देखा जाता है, लेकिन इतना पूर्ण रूप में नहीं देखा जाता जितना कि ब्रज में कृष्ण का देखा जाता है। ब्रज में कृष्ण संपूर्ण रूप से अधीन है। इस प्रकार भगवान को अपने भक्तों के वशीभूत होने में आनंद ही होता है। विशेषतो नागर शेखरस्य स्वारामतादि स्वगुणापवादई अपेक्षणीया परम प्रियासा काष्ठापरा श्री भगवत सीम्नः। विशेषता नागर शिरोमणि श्री कृष्ण अपने आत्मारामता जैसे समस्त गुणों को परित्याग कर सकते हैं, किंतु अपने प्रिय भक्तों के अधीनता रूप गुण को कदापि परित्याग नहीं कर सकते। नागर शिरोमणि श्री कृष्ण बताए यहाँ। नागर शिरोमणि कौन से हैं? ब्रज के ही हैं। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान, वो नागर शिरोमणि है। अन्य अवतार भी नागर हैं, लेकिन ये नागर शिरोमणि है, क्योंकि जिस प्रकार की ये लीला करते हैं ऐसे अन्य अवतार में नहीं देखी जाती। और वो आत्मारामता का जो उनका गुण है उसको छोड़ करके भक्तों की अधीनता रूपी गुण को ग्रहण करते हैं। मतलब भक्तों की अधीनता रूपी गुण को कभी परित्याग नहीं करते। ब्रज में देखो सब समय भक्तों के वशीभूत। गोपियों से क्या कह रहे हैं? न पारेम निर्वध्य संयुजा, मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा तो भगवान ने बोला नहीं अन्य अवतारों में। यह उनकी भगवत्ता की चरम सीमा है। इसलिए ये ऐसा अधीनता होना, ये भगवान की भगवत्ता की चरम सीमा है, क्योंकि इसमें भगवान का भक्त वात्सल्य गुण सबसे अधिक प्रकाशित हुआ है। मतलब क्या? जितना भक्त वात्सल्य गुण जिस अवतार में प्रकाशित होगा उसमें माधुर्य उतना अधिक होगा। जैसे देखो राम जी भी भक्तों के वात्सल्य के अधीन हैं। हनुमान जी पर कृपा करते हैं, उनसे सेवा ग्रहण करते हैं। हनुमान राम जी के जो सखा हैं उनको वो गले लगाते हैं अपने, लेकिन गले लगा सकते, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अभी राम जी से बोलो अपने सखाओं का झूठा खा लो जरा, खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तुम लोगों को सबरी के झूठे बेर खा लिए, सबरी के झूठे बेर नहीं खाए राम जी। ये सिद्धांत विरुद्ध बात है। सबरी ने क्या है कि जो बेर, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि 10-20 अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, उसमें से एक अमरूद के पेड़ से एक खा करके चेक किया कि ये अच्छा है, समझ गए? जो अच्छा है, मीठा है, देख रहे अंदर से लाल है, उस पेड़ से 4-5 तोड़ लिए कि ये वाले भगवान को देंगे। ऐसे करके झूठा नहीं लगाया उन्होंने। ये सिद्धांत विरुद्ध बात है, क्योंकि शांत रस दास्य रस में ऐसा होता ही नहीं है। हनुमान जी कभी झूठा नहीं खिला सकते राम जी को? बताओ, खिला सकते हैं क्या? कभी सुना, कभी पढ़ा किसी शास्त्र में?
संभव नहीं है, ये सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी का ऐश्वर्य भाव है। हनुमान जी राम जी को झूठा खिलाना तो दूर की बात है, राम जी के गले भी नहीं लग सकते। मतलब गले कैसे लगना होता? तुम लोग कहते अरे राम जी ने तो गले लगाया था, जब वहां से सीता जी का खोज करके लाए थे तो गले लगाया था। इसको गले लगाना नहीं कहते। गले लगाना किसको कहते हैं? दो दोस्तों को देखा है ना, जब मिलते हैं तो कैसे पूरा प्रगाढ़ आलिंगन करते। अब राम जी तो प्रगाढ़ आलिंगन हनुमान जी को कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे करके गले से करेंगे क्यों? वो प्रभु समझ रहे हैं। जब प्रभु समझ रहे हैं तो फिर हाथ जोड़ करके, वो हाथ जोड़े हुए वो गले लगा रहे हैं। ये गले लगाना थोड़ी हुआ, समझ गए? गले लगाते कृष्ण के सखा लोग, और उसका लक्षण क्या है? फिर झूठा भी खिला देते हैं, क्योंकि अपने से बड़ा मानते ही नहीं है। कृष्ण को कभी अपने से बड़ा नहीं मानते, इसलिए अपने घर से कुछ लाए मालपुआ, थोड़ा चेक किया, हाँ बड़ा मीठा है, और कृष्ण को ऐसे ही झूठा करके दे दिया। अभी बताओ, कृष्ण के राम जी की लीला में ऐसा कौन कर सकता है? संभव ही नहीं। मतलब क्या? देखो, कृष्ण ही राम है, इस बात को भी समझना चाहिए। लेकिन हम ये बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये रस विचार है। गौड़ीय संप्रदाय का वैशिष्ट है रस विचार। अन्य संप्रदायों से हमारी स्पेशलिटी क्या है? जैसे देखो, जो IITs होते हैं ना, IITs, वो तो IIT तो सभी IIT का ब्रांड वैल्यू है, लेकिन उन IITs में भी होता है कि ये दिल्ली IIT या कानपुर IIT या मुंबई IIT ये टॉप पे है। क्यों टॉप पे? उसकी अपनी कुछ IITs के अंदर भी एक स्पेशलिटी है, ठीक है, इसलिए टॉप होता है। उसी प्रकार से अभी एम्स खुल गए, बहुत सारी जगह एम्स खुल गए, लेकिन अभी भी दिल्ली स्पेशलिटी है, दिल्ली एम्स की स्पेशलिटी है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान के ही अवतार हैं। भगवान कृष्ण ही राम है, नरसिंह है, वामन है, कूर्म है, वो सब एक ही हैं, लेकिन होने पर भी स्पेशलिटी है कृष्ण की, वो ये स्पेशलिटी है, ये किसी अवतार में नहीं है। कोई भी अवतार विचार कर लो, जितना लीला पढ़ी है, जितने शास्त्र पढ़े, सब में विचार कर लो, तो राम जी कभी सीता जी के चरण नहीं दबा सकते, राम जी कभी हनुमान जी का झूठा नहीं खा सकते, राम जी कभी भी अपने सखाओं को अपने कंधे पर नहीं बिठा सकते। बिठाया कभी? कभी कोई लीला सुनी राम जी ने अपने सखाओं को कंधे पर बिठाया हो? संभव ही नहीं। लेकिन कृष्ण ऐसा करते हैं, और करते क्या? वो सखा जबरदस्ती करवा लेते हैं उनसे। अभी शर्त लगी कि जो हारेगा तो वो एक दूसरे को कंधे पर चढ़ाएगा। अभी कृष्ण हार गए, अभी सखा कह रहा है, अरे कन्हैया चल मुझे अपने कंधे पर बिठा। अभी कृष्ण कह रहे हैं नहीं मैं नहीं बिठाऊंगा। अभी उसको गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है देख बिठा नहीं तो फिर देख लेना, फिर धमकी दे रहा है। तो फिर कृष्ण तब भी नहीं माना, तो उसने सारे सखाओं को इकट्ठा कर लिया, और सारे सखाओं को इकट्ठा करके कहा देखो ये बेईमानी करता है, इसको हम अपनी टीम में ही नहीं खिलाएंगे। अरे भगवान है, भगवान को ही टीम से बाहर कर दिया। अभी जब बाइकआउट हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर तब कृष्ण तैयार हो गए। बलदेव प्रभु कह रहे हैं नहीं इसकी जगह मैं घोड़ा बन जाता हूं। ना, तू क्यों बनेगा? हारा तो ये है। अभी सोचो, ऐसा किसी अवतार में संभव है? किसी अवतार में संभव क्या, सोचना भी संभव नहीं है, करना तो दूर की बात है। लेकिन फिर कृष्ण को ऐसा धमका करके कि अगर ये घोड़ा नहीं बनेगा तो आज के बाद इसको अपनी टीम से बाहर कर देंगे। सका अब जबरदस्ती बेचारे क्या करें, बनना पड़ेगा। अब दूसरे सखा को कृष्ण कंधे पर चढ़ा करके ले करके जा, तो जबरदस्ती धमका करके। एक बड़ा सुंदर कथा आती है गोविंद कुंड की। गोविंद कुंड में जो क्या हुआ है, गोविंद सखा है और ठाकुर जी जो श्रीनाथ जी के साथ में बड़ी मधुर मधुर लीलाएं गोविंद सखा की। तो क्या हुआ, एक बार गिल्ली डंडा खेल रहे थे, कृष्ण अपने सखाओं के साथ में गिल्ली डंडा खेल रहे थे, और गोविंद सखा भी था उसमें, और अपना चांस तो ले लिया कृष्ण ने। अब हमेशा तो बेईमान है वो, तो अपना चांस लेने के बाद में फिर मंदिर में चले गए, जाके विग्रह बन गए। अभी गोविंद सखा को बड़ा गुस्सा है, अपना चांस लेकर के तो बैठ गया मंदिर में जाकर के। अभी वो गिल्ली लेकर के गया, गिल्ली लेकर के कहता है आज बेटा मेरे चांस दे दे, नहीं तो मैं तो अभी गिल्ली फेंक करके
ठाकुर जी की तरफ ऐसे गिल्ली दिखा रहा है और पुजारी देख रहा है। अभी पुजारी प्रभु क्या करेंगे अगर ऐसे कोई ठाकुर जी को गिल्ली दिखाएगा तो क्या करोगे? पुजारी ने डांट फटकार करके गोविंद सखा को भगा दिया। और पुजारी तो अपनी सेवा कर रहा है, वो तो विग्रह की ओर ऐसे कोई गिल्ली दिखाएगा तो क्या करे? अब गोविंद सखा ने कहा ठीक है बेटा, तूने आज मेरा चांस नहीं दिया ना, देखना तू, अब मैं भी यहाँ से जाऊंगा नहीं, मंदिर के बाहर ही बैठा हूँ, तू उतर के तो इधर से ही जाएगा ना। नीचे बैठा हूँ, श्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर है पहाड़ पे, गिरिराज जी के ऊपर था पहले, और वहां से नीचे होता खेलने के लिए तो नीचे जाएंगे ना, पर्वत के ऊपर थोड़ी खेलेंगे। खेलने के लिए नीचे ही बैठा हूं मैं, यहीं बैठा हूं, तू निकल करके बाहर आ, जब तक तेरे से चांस नहीं ले लूंगा तब तक देखना यहीं बैठा रहूंगा मैं। और बैठा रहा गोविंद सखा डंडा गिल्ली लेकर के आज बैठा। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी बड़े परेशान है, सखा नाराज है। ठाकुर जी को भोग लगाया पुजारी ने। ठाकुर जी ने कहा भोग नहीं खाऊंगा मैं, मेरा सखा नीचे बैठा है, पहले जाकर के उसको मनाओ, नहीं तो वो छोड़ने वाला नहीं आज। तो इसलिए पहले पुजारी गया, उसके हाथ पैर जोड़े, उसको मनाया, उसको प्रसाद उसाद दे करके जैसे तैसे समझाया, तब जब वो मान गया तब ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया। अब बताओ, ऐसे बताया अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी वो, उनके बड़े बड़े असुरों को सेकंड में मार देते हैं, वो गिल्ली से डर रहे हैं वो, क्योंकि सखा है वो, उसके ऊपर उनकी भगवत्ता नहीं चलेगी। ऐसा भक्त वात्सल्य गुण कहाँ कौन से अवतार में है बताओ? दूसरा एक बार क्या हुआ कि सखाओं के साथ खेल रहे थे। अब जो सखा के साथ खेले, सखाओं में तो सब होते हैं, सखाओं में तो ऊंच नीचे का विचार तो होता नहीं है, ठीक है, नीचे जाति के ऊंच जाति के सब प्रकार के सखा थे, और वो भंगी का भी लड़का था उसमें। अब उसके साथ खेल लिए तो जो गोविंद सखा है वो कहने लगा आज मैं पुजारी को बोलूंगा भंगी के लड़के के साथ खेल के आए, मंदिर में नहीं घुसने देगा। अब जो कृष्ण है श्रीनाथ जी वो हाथ जोड़ रहे, नहीं सखा देखो ऐसा मत बोलना, देखो पुजारी नाराज हो जाएगा, ऐसा मत करो। तो कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक काम कर लो, यहाँ गोविंद कुंड में स्नान कर लो, स्नान करके पवित्र हो जाओगे, उसके बाद मंदिर में आराम से जाना। अब कृष्ण कह रहे हैं देखो हाथ जोड़ करके, देखो सखा अभी तू देख रहा है ठंड पड़ रही है, अभी मैं बीमार हो जाऊंगा। जो कार्तिक में देखो यूपी में कितनी ठंड पड़ती है ना, और उसके ऊपर भी होगा जाड़े का दिसंबर का टाइम। अब दिसंबर के टाइम में गोविंद कुंड में कैसे स्नान करेंगे? तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं देख मैं ठंडा बीमार हो जाऊंगा, मुझे ठंड लग जाएगी, न अभी स्नान नहीं करना। तो गोविंद सखा ने कहा ठीक है एक काम करो, आचमन ही कर लो, 3 बार आचमन कर लो। अभी आचमन बताओ किससे की? आचमन करते टाइम कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम केशवाय नमः। केशव किसका नाम है? जो आचमन कर रहे हैं उनका ही नाम है वो, नारायण माधव सब तो वही है। अभी सखा ने लेकिन बोला है, धमकाया है, तो आचमन तो करना पड़ेगा भाई। इसलिए कहा हाँ ये ठीक है, कृष्ण भी राजी हो गए, और गोविंद कुंड में आचमन के लिए पानी तो थोड़ा नीचे ही ऐसे झुके, और पीछे से सखा ने धक्का मार दिया, गोविंदाय नमः, गोविंद कुंड में गिर गए। अब सारे कपड़े भीगे हुए हैं, अब भीगे कपड़े हम कर तो कुछ नहीं सकते, सखा को कुछ बोल नहीं सकते। अब गीले कपड़ों से चले गए अंदर, क्या करेंगे? और जब देखा तो वहां ठाकुर जी के कपड़ों से पानी गिर रहा है। पुजारी कह रहे ये पानी कहां से, ये पानी कहां से आए, कपड़े गीले कैसे हो गए? अरे मैंने तो सूखे कपड़े पहनाए थे, एक कपड़े गीले कैसे हो गए? गोविंद सखा उतनी देर में आ गया और उसने शिकायत भी कर दी कि आज ये ऐसे करके वहां पे उस लड़के के साथ खेला था, उसके बाद में मैंने इसको बोला, ऐसे करके ही गोविंद कुंड में स्नान करके तब ऐसे कपड़े गीले हो गए। मतलब शिकायत भी हो गई और भीग भी गए, ठंड भी लगी, सब कुछ हुआ। अब बताओ भगवान के साथ ऐसा कौन करेगा? लेकिन सखा लोग करते हैं, यही उनका विशेष गुण है। इसलिए बताइए ये भक्त वात्सल्य गुण चूड़ामणि गुण है, ऐसा गुण किसी अवतार में नहीं देखा जा सकता। ऐसे भगवान के साथ में कोई नहीं कर। सखा लोग कभी उनको नहीं मानते ये भगवान है। सखा लोग कहते तू क्या बड़ा है, मैं तुझसे बड़ा हूं। तेरे बाबा के पास में 9 लाख गाय, मेरे बाबा के पास 10 लाख गाय। श्रीराम सखा बताओ 12 लाख गाय। तो इस प्रकार से सखा लोग कभी भी उनको ऐसा नहीं मानते।
जब गोवर्धन भी उठाया कृष्ण ऐसे करके, तब भी सखा लोग कह रहे थे कन्हैया तू थक गया होगा, ला हम थोड़ी देर उठा लेते। तो इस प्रकार से जो कृष्ण हैं उनके अंदर में ये विशेष रूप से गुण देखा जाता है। और उससे भी सखा लोग ऐसे तो कर रहे हैं, लेकिन सखा लोग पिटाई नहीं कर सकते, लेकिन और वात्सल्य गुण के अंदर में वशीभूत होकर के भगवान इतने वशीभूत हो जाते हैं, मैया पिटाई भी कर देती। यहां तक कि भगवान इस गुण के लिए अपनी आत्मारामता, मतलब भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं, आत्माराम हूं, लेकिन सखाओं से मांग मांग करके खाते हैं, झूठा भी खा लेते हैं उनका। पूर्ण कामता, महायोगेश्वर, वो महायोगेश्वर होने पर भी साधारण बताए ना, गोविंद सखा ने धक्का दे दिया, बताओ उनके अंदर पानी में, कुंड में, ठंडे पानी में गिर पड़े बेचारे, किंतु अपने प्रियजनों की अधीनता को त्याग नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने कभी सोचा इतना, अरे आज के बाद मैं किसी भक्त के अधीन नहीं हूं, ऐसा बोला नहीं, अगले दिन फिर खेलने पहुंच गए। ऐसे ये है भक्त वात्सल्य गुण। सप्रेम भक्ते परिपाकतः स्यात् काचिन महाभाव विशेष संपत् सावै नरी नर्ति महाप्रहर्ष साम्राज्य मूर्धोपरि तत्व दृष्टया। उस प्रेम भक्ति की परिपक्व दशा में कोई एक ऐसी अनिर्वचनीय महाभाव रूपी विशेष संपत्ति उदित होती है तथा तत्व दृष्टि से विचार करने पर वह सुख संपत्ति महासुख साम्राज्य के मस्तक पर भी नृत्य करती है। क्या कह रहे हैं? अब ये जो भगवान वशीभूत होते हैं भक्तों के, इनमें उनको अगर दुख होता तो क्यों वशीभूत होते? हम कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं जिससे हमको दुख हो, बताओ, होता है कभी? नहीं। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान किंतु ऐसा कर रहे हैं। बताया सखाओं के भी अधीन है, माता पिता के भी अधीन है, और उसमें भी यहाँ पर कह रहे हैं महाभाव रूपी विशेष संपत्ति, इसी परिपक्व दशा में प्रेम भक्ति, मतलब प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ऐसे करके महाभाव दशा में ये परिपक्व दशा है। सब सर्वोत्तम प्रेम होता है उस समय गोपियां उनको गालियां देती, उलाहना देती हैं, वो उनके चरणों में गिड़गिड़ाते, हाथ पैर जोड़ते, तब भी नहीं सुनती। अब बताओ कृष्ण को कष्ट होता तो उनको ये सब लीला क्यों करते? इसका मतलब इन सब लीलाओं में उनको आनंद होता है। और बताया ना, यत कंक्रीत बहुसा कलुकागवाणी नित्यम परस्य पुरुष कंड मोले। राधा जी की बात छोड़ो, राधा जी की दासियों के चरणों में भी हाथ पैर जोड़ते हैं, बहुत सारी विनती करते हैं कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनको उस प्रेम में महा आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ कह रहे प्रेम भक्ति अपनी परिपक्व दशा में कोई अनिर्वचनीय महाभाव विशेष अर्थात विरह अग्नि की विकलता रूप संपत्ति होती है। अब यहाँ पर और ऊपर विप्रलम्ब दशा की बात कर रहे हैं। मिलन में तो सुख होता है, लेकिन विरह में और भी सुख होता है। उस संपत्ति के लिए भी कृष्ण बताया कि वो जो मिलन है, उस मिलन के भी मस्तक पर सुख पूर्वक पुनः पुनः नृत्य करती है कि वो, क्योंकि वह संपत्ति परम आनंद स्वरूपा है। इस जगत में ऐसा नहीं होता, इसलिए इस जगत में हम लोग इसको अनुभव नहीं कर सकते। जैसे देखो, कोई व्यक्ति है, कोई माँ है, उसका बड़ा प्रिय पुत्र है, एक ही पुत्र है। अब वो कहीं विदेश पढ़ने चला गया, नौकरी करने चला गया। अब माँ को दुख हो रहा है उसके लिए, वो दुख में आनंद हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से अपना प्रियजन, किसी की मृत्यु हो गई तो उसमें आनंद होता है? नहीं होता है। इस जगत में ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन जिस जगत में ऐसा संभव है, जिस जगत में ऐसा होता है, वहां पर बताए ना, ये तो रस है, विप्रलम्ब रस। रस का मतलब होता है आनंद। तो उस रस में भी आनंद है, लेकिन इसको हम अनुभव नहीं कर सकते। कि जब कृष्ण ब्रजवासियों से दूर चले जाते हैं तो ब्रजवासी दिन रात उनके विरह में व्याकुल हैं, कृष्ण भी उनके विरह में व्याकुल हैं। लेकिन इसको कैसे समझेंगे हम? अपनी बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है, और अनुभूति हमको हो नहीं सकती, क्योंकि ये भाव अवस्था से पहले होगा ही नहीं।
इसलिए ऐसे समझो कि देखो जो उदाहरण दिया इस जगत का, कि इस जगत में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग आनंद उत्सव मनाते हैं, क्या मनाते? शोक सभा, क्योंकि शोक हुआ, मर गया बेचारा। लेकिन हमारे गुरुजन हैं, वो जब अंतर्धान अप्रकट लीला करते हैं उनके लिए शोक सभा करते हैं हम लोग क्या करते हैं? आज गुरुजी की तिरोभाव तिथि है, पूरा मंदिर सजाया जाए, होता है कि नहीं होता है? पूरा मंदिर सजाया जाए, सुबेरे उठ गए, आरती कर रहे, कीर्तन कर रहे, कथा कर रहे, प्रसाद भंडारा विशाल उत्सव कर रहे हैं। ये उत्सव किस लिए कर रहे हैं? इस जगत की तो बात ही नहीं है। किस लिए उत्सव कर रहे हैं? क्योंकि आनंद है। क्या आनंद है? क्योंकि हमको पता है गुरुजी तो जड़ वस्तु नहीं है कि वो मर गए, गुरुजी तो नित्य ही विराजमान है। इसलिए आनंद है क्योंकि इस जगत में वो हम पर कृपा करने के लिए आए, अपने धाम को छोड़ करके आए, हमारे लिए आए। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य और आनंद की बात है कि नहीं? और फिर वो अपने धाम को वापस चले गए। कोई जब गोलोक धाम को भगवान के पास जाएगा तो आनंद होगा कि दुख होगा? बताओ। भगवान के पास जा रहा है कोई तो ये बड़े आनंद की बात है, क्योंकि भगवान के पास तो कोई जाने का किसी की योग्यता नहीं है, बड़ा मुश्किल। मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिस्वपि माह। करोड़ों में से कोई एक मुक्तों में, करोड़ों मुक्तों में से कोई एक नारायण के धाम को जाता है। इतना दुर्लभ है। इसलिए इतना दुर्लभ कोई पद को प्राप्त करेगा, मतलब पद को प्राप्त क्या करेंगे? वो तो पहले वहीं से ही आए और वापस अपने घर में ही जा रहे हैं। इसलिए हम लोग आनंद महोत्सव मनाते हैं। तो देखो, कहने को तो बेरा है, लेकिन आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि गुरु जी आते नहीं हमारे इस जगत में, तो मठ भी नहीं होता, ठाकुर जी भी नहीं होते, और हम वही संसार में पड़े होते, भजन कर रहे होते, कथा कीर्तन आरती कुछ भी नहीं होता, बिना भोग लगाई खा रहे होते अभी तक पाप। भूंगते थे तू अगम पापा, ये पचन थे आत्म कारण। एकादशी भी नहीं करते थे हम। तो ये सब किसने बताया? सब गुरु जी ने बताया। इसलिए हम लोग उनके विरह महोत्सव मनाते हैं, और संसार के लोगों के लिए शोक सभा होती है। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है? इसी तरीके से गुरु जी के उदाहरण से ही समझ लो, बस और कोई तरीका नहीं है उसको समझने का, कि जब कृष्ण गोपियों के साथ में अथवा ब्रजवासियों से दूर हो जाते तो उसको कैसे आनंद होता है। ठीक है, एक और भी चीज बताता हूँ कि देखो कैसे आनंद होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, होगा नहीं तो बड़ा मुश्किल है। जब हम गुरु जी की कथा बोलते हैं, गुरु जी की महिमा गान करते हैं, तो गुरु जी की महिमा गान करते करते कोई कोई भक्त रोने लगते हैं। तो रोते समय उनको दुख हो रहा है? नहीं, बहुत आनंद होता है, क्योंकि गुरु जी ने देखो मुझे कहाँ से निकाल करके ले आए, मैं कहाँ पर पड़ा हुआ था, कैसे संसार में डूबा हुआ था, पशुओं जैसा जीवन जी रहा था। तो ये आनंद के आंसू है, ये आई बात समझ में? क्योंकि भीतर से तो आनंद हो रहा है। ये सब जो महिमा गुण बता रहे हैं, ये गुण है कि अवगुण है? ये तो गुण है ना। इसलिए गुरु जी के इतना सारा गुण ही तो गान कर रहे हैं, और गुण गान करते हुए आंखों से आंसू आ रहे हैं, मतलब हृदय में तो आनंद हो रहा है, लेकिन ऊपर से विरह हो रहा है कि अभी गुरु जी नहीं है, सामने दिख नहीं रहे, लेकिन नित्य है वो तो इसी प्रकार से ब्रजवासी जब कृष्ण के विरह में होते हैं तो उनको भी ऐसे आनंद होता है। कृष्ण की लीलाएं स्मरण आती हैं, कृष्ण ऐसा करता था, वैसा करता था, उनको याद करके आनंद होता है हृदय में, लेकिन ऊपर से विरह होता है। अब समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बस इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। भजन करो और फिर उस अवस्था में पहुंचो जहां पर कृष्ण के दर्शन होंगे। पहले जब दर्शन होंगे, उसके बाद जब कृष्ण अंतर्धान होंगे, तब तुमको विरह होगा, फिर विरह में आनंद होगा, वो अनुभव तब होगा। ठीक है, जैसे बताए ना कि कोई 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट हम लोग करते थे बड़े होकर के, टाइट्रेशन, उसको समझाया नहीं जा सकता है। और टीचर कितना भी सोच ले उसको समझा दूं, कैसे समझाएगा? समझा ही नहीं सकता है। तो उसको क्या बोलेगा? बेटा थोड़ा पढ़ाई करो, 10वीं तो 12वीं तक पहुंचना, फिर ग्रेजुएशन में जाओगे, तभी टाइट्रेशन सिखाया जाएगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा। स्वभाव तो अथापि महार्ति शोक संताप चिन्नानि बहिस्तनोति बाह्यापि सा प्रेष्ठतमस्य सोढ़ुम दशा न शक्येत कदापि तेन।
क्या बता रहे हैं? यद्यपि महाभाव की अवस्था में स्वभावतः बाहर से महादुख, शोक और संताप आदि के चिन्ह प्रकट होते, जैसा भी बताया। बाहर से शिष्य कैसा लग रहा है, कथा बोलते बोलते गुरुदेव गुरुदेव करके रोने लगा, लेकिन हृदय में आनंद है कि गुरुजी ने मुझे क्या से क्या कर दिया, मैं कहां पर पड़ा हुआ था, मुझे भगवान की भक्ति जैसी इतनी दुर्लभ वस्तु दे दी, जो कि 146 करोड़ जनसंख्या में कितने लोग हैं बताओ जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति को जानते हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो भी भक्ति को नहीं जानते, गिने चुने ही है जो कर रहे हैं, वो भी जानते नहीं कि भक्ति क्या है, वो बस इसलिए कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा कि भगवान ने हमको जन्म दिया है तो थोड़ा दीपक दीपक दिखा देते हैं, उनके मन में थोड़ा कृतज्ञता है बस। उनसे भी जो थोड़ा और जानते हैं वो थोड़ा अपना कुछ इच्छा पूरी करने के लिए, भगवान हमको दुख नहीं आवे जीवन में और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसके लिए करते हैं, ये भक्ति नहीं है। उसके ऊपर जो जान जाते हैं कि अरे कृष्ण तो नित्य वस्तु हैं, हम उनके पास चले जाएंगे तो नित्य आनंद होगा, ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, ये रोग व्याधि वाला शरीर नहीं होगा, चिन्मय शरीर होगा, भगवान के जैसा ही होगा, ऐसा जान करके जो भक्ति करने वाला वो तो बिरला ही है, एक दो। इसलिए हृदय में आनंद होता है कि गुरु जी ने हमको क्या वस्तु प्रदान कर दी, नहीं तो जड़ सुखों में ही पशुओं की तरह लगे रहते जिंदगी भर। तो भीतर से आनंद हो रहा है, बाहर से विरह हो रहा है, दुख हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि महाभाव की अवस्था में बाहर से महादुख शोक, महादुख मतलब कैसा, राधा जी का विरह देखोगे तो कैसा है, अगर उस विरह का एक कण भी बाहर आ गया तो ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाएगा। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, इतना दुख दिखाई दे रहा है और शरीर ताप जल रहा है, ठीक है, और संताप इत्यादि जो बताया कि मूर्छित होकर के गिर पड़ती, ये सब बाहर से क्या दिखाई दे रहा है, दुख कष्ट संताप के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। किंतु अब दूसरा पॉइंट देखो, अभी इस जगत में हमको एक कोई उदाहरण ऐसा बताओ कि किसी व्यक्ति का कोई संतान, बहुत प्रिय संतान थी, वो मर गई, अब उसके दुख को अनुभव करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी अपनी संतान को मार दे, होता है कभी ऐसा? ऐसा कोई दुख अनुभव करना चाहता है, लेकिन सुख के लिए तो करते। इसने ये कार में घूमता है, जैसे हम लोग जाते हैं ना, अरे ये वाली कार में बैठो इसमें बड़ा आनंद है, अथवा ये वाली फ्लाइट में बैठो इसमें, तो सुख अनुभव करने के लिए करते हैं कि नहीं, दूसरे की नकल करते हैं कि नहीं। ये कुछ भी हो, ये वाला मोबाइल खरीदो, इसमें ये ऐसा स्मूथ है, ये फीचर्स है, ये है वो, तो दूसरे को देख करके ये मोबाइल खरीदते हैं, मतलब सुख के लिए कॉपी करते हैं ना। दुख के लिए कोई करता है कि तुम्हारी हड्डी टूटी, देखूं मैं कितना दर्द होता है, मैं भी अपनी हड्डी तोड़ लूं? देखा कभी किसी को ऐसा? किसी भी दुख के लिए ऐसे कोई नहीं करता है, सुख के लिए करते हैं ना इस जगत में भी। तो बताओ भगवान क्या तुमसे भी ज्यादा गए गुजरे हैं जो दुख के लिए ऐसा करेंगे अनुभव करने के लिए? अरे वही कृष्ण राधा जी के जब विरह को समझ नहीं पाते, राधा जी के भावों को समझ नहीं पाते, वही कृष्ण तो महाप्रभु के रूप में आए कि नहीं आए? राधा जी के भावों को लेकर के आए, और राधा जी के भावों को लेकर के कर क्या रहे हैं? रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, व्याकुल हैं, दीवार पर, गंभीरा की दीवारों पर अपने गाल ऐसे रगड़ देते हैं, ऐसे जो भूमि है उस पे ऐसे करते, और पूरा उनके नाखूनों से खून निकलने आता है, छत विच्छत हो जाते हैं। शरीर के जो ये रोम है, ये रोम ऐसे फोड़े की तरह निकले, उसमें से रक्त निकलने लगता है। ये दुख हो रहा है तो क्यों कर रहे हैं? भगवान क्या पागल है क्या? अरे कोई पागल भी ऐसा करता है क्या? अपने हाथ से अपनी हड्डी तोड़े दुख करने के लिए, दुख अनुभव करने के लिए? तो भगवान तो ऐसा ही कर रहे हैं, मूर्छित होकर के गिर पड़ते, धड़ाम से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो गंभीरा में तो यही हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें एक महा आनंद, महासुख, मतलब वो मिलन के ऊपर भी नृत्य करता है, ऐसा सुख होता है। इसको कहते हैं विप्रलंब रस, इसी को कहते हैं विप्रलंब रस। इसलिए बाहर से हम लोग देख रहे हैं क्या, महाप्रभु ऐसे हा कृष्ण कह के रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं पिचकारी की तरह, जैसे नल से पाइप से निकलता है ना पानी, ऐसे पिचकारी की तरह सारे लोग भीग जाते हैं ऐसे।
विरह में क्रंदन कर रहे हैं, बताया हाथ पैर सूख गए हैं पूरा शरीर से, ऐसा शरीर उनका जल रहा है पूरा। जैसे तैसे करके भक्त लोग उनको सांत्वना दे करके शांत करते हैं। तो महाप्रभु ये सब क्यों कर रहे हैं? दुख के लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें कैसा आनंद है, ये विप्लम्ब रस क्या है जो राधा जी आस्वादन करती हैं, किंतु मैं नहीं कर पाता। अरे कृष्ण के हृदय में लोभ जागृत हुआ है। ये किसके लिए लोभ जागृत हुआ है बताया? दुख के लिए कभी लोभ जागृत नहीं होता है। लोभ किसके लिए होता है? सुख के लिए। इसलिए उसको आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के महाप्रभु के रूप में आए और उन भावों का आस्वादन किया। ठीक है, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी भजन करो, भाव अवस्था में पहुंचोगे तब थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, और प्रेम अवस्था में थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। भाव अवस्था में प्रैक्टिकल नहीं होगा लेकिन समझ में आने लगेगा। प्रेम अवस्था में प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि प्रेम अवस्था में कृष्ण साक्षात मिल जाएंगे। जब मिलेंगे और फिर रासलीला करते करते एकदम से अंतर्धान हो जाएंगे, तब तुमको विरह होगा। जब विरह होगा तब ये बात समझ में आएगी। और ये तो हमने वहां गौड़ी मठ में पढ़ा था, नोएडा सेंटर में। ठीक है, तब तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि नोएडा मठ में हम पढ़ते थे। तो इस प्रकार से भक्तों के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद का संचार होता है। तथापि अपने प्रियतम भक्तों की वैसी बाह्य अवस्था को भी कृष्ण सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे अपनी प्रेम भक्ति सहज में प्रदान नहीं करते। अब यहाँ पर एक और बात बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से भक्तों को जो दुख होता है, उस दुख को देखकर भी भगवान कभी कभी सोचते हैं कि ये फिर इसको मैं प्रेम दे दूंगा, प्रेम भक्ति दे दूंगा, तो फिर ये बाद में दुखी होगा ऐसे। यद्यपि अंदर से उसको आनंद होगा लेकिन बाहर से तो दुखी होगा। इसलिए भी कभी कभी भगवान ऐसे प्रेम भक्ति नहीं देते। लोका बहिर्दृष्टि परास्तु भावम तम ब्राह्मकम प्रेम वरम विलोक्य भक्ताव कामा विहसन्ति भक्तांस तत्प्रेम भक्तिम भगवान न दत्ते। किंतु अभी जो बताया, हमारे जैसे लोग बाहर से देखेंगे महाप्रभु का शरीर कैसा होगा, कछुए जैसा हो गया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहा है, नाक से नाक बह रही है, ऐसा शरीर जब विचित्र दशा देखेंगे। अथवा जो देखा कि महाप्रभु के अंग जो है पूरे सारे जॉइंट खुल गए, ये सारे जॉइंट खुल गए और शरीर 12 हाथ का हो गया, अथवा उनके शरीर से फोड़े जैसे ये रोम हो गए, उसमें से खून निकल रहा है, ऐसी अवस्था देख करके बाहर से शोकपूर्ण रोदन यानी रोने के चिन्ह देख करके लोग भ्रमित हो जाते हैं, जैसे गोविंद प्रभु हो जाते हैं। गोविंद प्रभु सोच रहे हैं, अरे भाई ये स्वरूप दामोदर रामानंद क्यों आते हैं? ये जब आ जाते महाप्रभु भीतर से द्वार बंद कर लेते हैं, सारी रात महाप्रभु को रुलाते रहते हैं ये लोग, ये ना है तो अच्छा है। वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जगत में आए क्यों? महाप्रभु तो रोने के लिए ही आए। इसलिए ऐसे लोग समझ नहीं पाते कि जो भक्त रो रहा है वो रोने में बड़ा आनंद हो रहा है। जैसे उदाहरण देते दूसरा माधवेंद्रपुरी का, श्री माधवेंद्रपुरी अपनी अस्वस्थ लीला कर रहे हैं। अस्वस्थ लीला करते करते माधवेंद्रपुरी क्रंदन कर रहे हैं, अय दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदय त्वदलोक कातरम दैत ब्राह्मति किम करोम्यहम्। राधा जी जिन भावों में डूबी हुई हैं, किन भावों में? अय दीन दयाद्रनाथ, हे प्रभु आप तो जो बड़े दयालु हैं और दीन दुखियों के नाथ हैं। हे मथुरानाथ, अभी आप मथुरानाथ हो गए, कदावलोक्य से मैं आपका कब दर्शन करूंगी? हृदयम त्वदलोक कातरम, हृदय में आपका दर्शन नहीं हो रहा है, मैं व्याकुल हो रही हूँ, बिलख रही हूँ, मैं समझ में नहीं आया। दैत ब्राह्मण्य किम को क्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? प्राण त्यागने जाती तो प्राण नहीं त्यागे जाते और प्राणों को धारण भी नहीं किया जा रहा है। हमारी अवस्था तो बड़ी विचित्र हो गई है, करें तो क्या करें? आप ही कुछ बता दो उपाय। ऐसे जो राधा जी हैं वो विरह में डूब करके ऐसे भावों में डूबी हुई हैं, उन्हीं भावों का श्री माधवेंद्रपुरी आस्वादन करते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं और क्रंदन कर रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। और शिष्य आगे कौन? रामचंद्रपुरी।
और बाह्य चीजों को देख करके वो कह रहे अरे लग रहा है गुरुजी को कष्ट हो रहा होगा, मरने के टाइम कष्ट होता है, रोग व्याधि हो जाती मरने का, इसलिए गुरुजी कष्ट व्याधि में क्रंदन कर रहे हैं। उनको उपदेश दे रहा है उल्टा, उनको उल्टा उपदेश, गुरुजी को उपदेश दे रहा है। तो इस प्रकार से जो बहिर्मुख लोग होते हैं वो भक्तों की ऐसी आंतरिक दशा को, वो तो आनंद में डूबे हुए, प्रेम की अवस्था में डूबे हुए, भावों का रसास्वादन कर रहे हैं और बाहर से क्रंदन कर रहे हैं, लेकिन बहिर्मुख लोग उनको समझ नहीं पाते और उनकी ऐसे करके कभी निंदा भी करते हैं, कभी ऐसे उपदेश भी देते हैं, ये अपराध हो जाता है। ऐसे में वे लोग भक्ति करने की इच्छा से रहित होकर समस्त भक्तों का उपास करते, और हमारे जैसे लोग उनको देखेंगे, देखो भक्ति करने से क्या मिला, देखो रो रहे हैं, ऐसे करके उनका मजाक उड़ाते। जैसे कौन मजाक उड़ाता था? सार्वभौम भट्टाचार्य मजाक उड़ाते। किसका? रामानंद राय का। रामानंद राय का मजाक उड़ा सार्वभौम भट्टाचार्य। कहते देखो जब रामानंद राय ऐसे भावुक बातें किया करते थे भक्ति की और उनके शरीर में रोमांच कंप इत्यादि होता था, तो सार्वभौम कहते थे देखो कैसे भावुक लोग हैं, क्या मिलता है इनको, हमको देखो कैसे ज्ञानी एकदम पूरा धीर स्थिर पूरा है, ऐसे उनका मजाक उड़ाया करते थे। फिर जब महाप्रभु की कृपा हुई सार्वभौम के ऊपर, तब सार्वभौम को समझ में आया भक्ति क्या वस्तु है। और फिर जब महाप्रभु दक्षिण भारत जा रहे हैं तो सार्वभौम स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, आप दक्षिण भारत जा रहे हैं तो वहां पर एक व्यक्ति रहते रामानंद राय, गोदावरी के तट पर, विद्यानगर के वो शासक हैं, उनसे जरूर मिलना। इस जगत में कोई अगर आपका संग करने के लिए योग्य व्यक्ति है तो वो रामानंद राय हैं। पहले मैं उनको भावुक समझ करके उपास करता था, उनका मजाक उड़ाता था, देखो कैसे कैसे आए, लेकिन आपकी कृपा से मुझे समझ में आया कि वो कितने उन्नत कोटि के भक्त थे। इस जगत में उनके जैसा दूसरा रसिक भक्त कोई भी नहीं है। महाप्रभु तो सब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं, ऐसे भक्तों को बाहर से देख करके अरे ये हंसते हैं, कभी रोते हैं, सब क्या कर रहे हैं, सब उनको देख करके उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं उन सब चीजों को, भावों को आस्वादन कर रहे हैं, हृदय में आनंद है उनके और बाहर से ऐसा भाव है। तो ऐसे बहिर्मुख लोग भी जो भगवान के भक्तों की लीलाओं को समझ नहीं पाते, उस कारण से भी भगवान अपनी प्रेम भक्ति ऐसे लोगों को प्रदान नहीं करते, क्योंकि ये फिर अपराध करेंगे। बाह्य दृष्टि में अनुरक्त लोग यह चिंता करते हैं कि क्या भक्तों का भाव परम दुखमय है अथवा सुखमय है। बताए ना, वो रामचंद्रपुरी समझ ही नहीं पाया कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। उनको लग रहा है गुरुजी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, तो दुख होगा, कोई मरने का टाइम आ गया है, ऐसी भावना होती शिष्य की। गुरुजी मरते नहीं है, इसलिए गुरुजी के लिए आविर्भाव तिरोभाव शब्द आता है। आविर्भाव मतलब प्रकट हुए, तिरोभाव मतलब अपने धाम में चले गए। अतएव भक्ति के तत्व को समझने में असमर्थ होकर प्रेमी भक्तों का उपहास करते हैं, इसलिए भगवान सहज में प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते, क्योंकि वे परम दयालु होने के कारण सभी लोगों के हितकारी हैं। सप्रेम का भक्ति रति दुर्लभा, स्वर्गादि भोगा सुलभो अवश्य सह, चिंतामणि सर्वजनैर न लभ्यते लभ्यते काचा कदापि हाटकम। जिस प्रकार कांच और कभी कभी स्वर्ण किसी को भी प्राप्त हो सकते हैं, किंतु चिंतामणि परम दुर्लभ होने के कारण सबको प्राप्त नहीं होती। देखो कांच जो है, कांच का टुकड़ा ये जो होता है वो तो किसी को भी प्राप्त हो सकता है, सोना भी किसी को प्राप्त हो सकता है, किंतु चिंतामणि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। चिंतामणि क्या है, किसी ने देखा भी नहीं अभी तो, कलयुग में किसी को प्राप्त हो ऐसा तो वर्णन भी नहीं मिलता है। चिंतामणि क्या होती है, जो मांगोगे दे देगी। ये केवल शास्त्रों में ही वर्णन है, वास्तव में किसी आदमी ने अभी कलयुग में देखा ही नहीं है, इतनी दुर्लभ है वो। उसी प्रकार से स्वर्गादि भोग और मोक्ष सुख सुलभ है, किंतु प्रेम भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। ये कांच और सोना इन सब की तुलना कर रहे हैं स्वर्ग से, कांच की तुलना स्वर्ग से, मोक्ष की तुलना स्वर्ण से और चिंतामणि की तुलना भक्ति से कर रहे हैं। जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा करने के लिए बैठे थे
उस समय भी स्वर्ग के देवता अमृत लेकर के आए और सुखदेव गोस्वामी को कहने लगे, प्रभु ये स्वर्ग का अमृत ले लो और हमको भागवत कथामृत दान कर दो। तो सुखदेव गोस्वामी उनका परिहास करने लगे, कहते अरे देवताओं कैसी बातें कर रहे हो तुम, कहाँ तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा स्वर्ग का अमृत और कहाँ भागवत चिंतामणि, कहाँ कंचा कांच का टुकड़ा और कहाँ दिव्य रत्न, दोनों की तुलना तुम कैसे कर रहे हो। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने उनका मजाक उड़ा करके उनको भगा दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ भी है कि जो भक्ति है वो चिंतामणि स्वरूप है। चिंतामणि क्यों बताया? सोने से तुम कुछ खरीद सकते हो, है ना, सोने को बेच करके पैसा कमा सकते हो। पैसे से कितना खरीद सकते हो? जितने का सोना है उतने का ही तो कुछ खरीद सकते हो, उससे ज्यादा खरीद नहीं सकते। लेकिन चिंतामणि से सब कुछ खरीद सकते हो। मतलब चिंतामणि से तुम कांच भी ले सकते हो, सोना भी ले सकते हो, हीरा भी ले सकते हो, कुछ जो कुछ भी चाहिए वो सब ले सकते हो। और ये जो चिंतामणि है भक्ति, ये चिन्मय चिंतामणि, ये जगत की चिंतामणि से भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जगत की चिंतामणि ब्रह्मांड में कुछ दे सकती है, 14 लोगों के ब्रह्मांड में, इसके बाहर नहीं दे सकती। लेकिन भक्ति कृष्ण को भी दे सकती है, कोई चिंतामणि कृष्ण को नहीं दे सकती। इसलिए ये जो भक्ति है ये परम चिंतामणि के समान है। और बाकी जितने भी जगत की वस्तुएं हैं वो कांच के समान, स्वर्ग के समान, भूस्वर्ग, बिल स्वर्ग, दिव्य स्वर्ग, ये सब, और मुक्ति भी, ये सब जो है मोक्ष स्वर्ण के समान है और प्रेम भक्ति चिंतामणि के समान है। इस प्रकार से जो चिंतामणि दुर्लभ होती है उससे भी अधिक दुर्लभ है भगवान की भक्ति। क्योंकि बताया चिंतामणि से इस जगत की वस्तु मिल सकती है, लेकिन भक्ति से भगवान भी मिल जाते हैं। और भगवान मिल नहीं जाते, भगवान वशीभूत हो जाते हैं, उनके सेवक भी बन जाते हैं। बताया ना, अर्जुन का उदाहरण दिया, ब्रज का उदाहरण दिया। भगवान अपने भक्तों के वशीभूत होकर के उनकी सेवा करने लगते हैं, जो भगवान सबके सेव्य हैं। ऐसी चिंतामणि है भक्ति। इसलिए भक्ति शीघ्र ही भगवान किसी को नहीं देते, जब पूरा चेक कर लेते इसके अंदर कोई कामना वासना तो नहीं है, स्वर्ग की, मोक्ष की, किसी अन्य रिद्धि सिद्धि, मैं ऐसे यहाँ बैठे बैठे किसी के भी मन की बात जान लूं, मैं जिसकी जो इच्छा करूं उसका रोग ठीक कर दूं, ये सब भी कामना रह गई तो भगवान यही दे देंगे, भक्ति नहीं देंगे। इसलिए भगवान पूरा परीक्षा करते हैं, एक एक चीज। सिद्धि दे भी देते हैं भगवान, सिद्धि दे करके चेक करते हैं ये सिद्धियों का प्रयोग किस लिए कर रहा है। अगर वो सिद्धियों का प्रयोग प्रतिष्ठा के लिए करेगा तो भगवान फिर भक्ति नहीं देंगे, और सिद्धियों को भगवान की सेवा में लगा देगा। जैसे हनुमान जी हैं, उनके पास कौन सी सिद्धि नहीं है? जगत में जितने योगी मुनि ऋषि हैं इनके पास जितनी सिद्धियां हैं, क्या हनुमान जी उनसे कम है? उनकी, हनुमान जी की सिद्धियां उन सबसे ज्यादा हैं। लेकिन उन सिद्धियों का प्रयोग किस लिए करते हैं? वो राम जी की सेवा के लिए। जब ऐसा भगवान देख लेते हैं तब फिर भक्ति दे देते हैं। इस प्रकार से ये प्रेम भक्ति चिंतामणि के तुल्य है।